हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या है जो आपको आजकल नहीं करना चाहिए। ठीक है। मेरी एक सीरीज़ ऑफ रीडिंग होती है जिसमें मैं कुछ पर्सनालिटी एनालिसिस पे रीडिंग करती हूँ, बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप पे भी करती हूँ, फिर चेक एंड बैलेंस पे भी करती हूँ, रेड फ्लैग्स पे भी करती हूँ। तो आजकल जो रीडिंग है वो ज़रा सा पर्सनालिटी एनालिसिस पर ज़रा ज़्यादा है, ताकि आपको गाइडेंस जो है वो अच्छी से अच्छी मिल सके। ठीक है। तो क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है आजकल, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए है। बिकॉज हो सकता है आप इतने ज़्यादा बिज़ी हों अपने कामों में कि आपको समझ ही ना आ रहा हो कि भाई कुछ चीज़ों को इंसान डिटैच नहीं कर पा रहा होता, उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता, और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम करने लगती हैं। तो इसके ऊपर रीडिंग हम करेंगे जो कि कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल होगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। ठीक है। तो अगर आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए तो आप प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं। ओके। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। थिंकिंग मैन 46। What you should avoid doing these days. Anxiety. All right. What you should avoid doing these days. First chakra, archangel. uh, there is a person in your life. मेंटोर हैं, टीचर हैं, आपके बॉस हैं, आपके फादर हैं, आपके स्पाउस हैं, आपका पार्टनर है। ये पर्सन आपको एक तो बहुत ज़्यादा एग्जामिन करता है, नोटिस करता है, रीड करता है। ठीक है। और इस पर्सन की बैड इंटेंशंस नहीं है कुछ, लेकिन इस पर्सन का एक काम ये है कि आपको कोई ना कोई चीज़ कम्युनिकेट करना, ताकि आपको फिक्र हो। आप इस पर्सन की पहले से कुछ चीज़ों को एंटिसिपेट भी कर लेते हैं। आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये पर्सन जानबूझ के इसको कुछ करना नहीं है, बस इसका एक फ़ेज़ है, इसने ये चलाना होता है ये फ़ेज़। ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत नायाब समझता है। अगर आप देखें तो इसके हाथ में क्रिस्टल है। इस पर्सन को आपकी पोटेंशियल का बहुत अच्छी तरीके से पसंद पता है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा रीड करता है। बट ये चाहता है कि आप अपने अंदर कोई ना कोई रिफाइनरी मोमेंट एक्टिव रखें, कोई रिफाइनरी एक्टिविटी को एक्टिव रखें। ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, बट आप इसको जो परसीव करते हैं ना, आपको बहुत देर में जाके पता चलता है कि ये आपकी बेटरमेंट के लिए था। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, इसकी इसके फीडबैक से या इसकी बातों से ओवरवेल्म ना हो, क्योंकि यू नेवर नो कि ये इसका टेक्टिक जो है वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है भी या नहीं। बिकॉज इसकी बातों से आप इनसिक्योर हो रहे हैं। कैन यू सी दिस। इसका जो फर्स्ट चाक्रा है, जो कि सिक्योरिटी का चाक्रा होता है, बेस चाक्रा जो होता है, जो कि बिल्कुल आपके स्पाइन पर होता है, आपकी कमर के पास होता है, आपके लोअर एब्डोमेन पर होता है, वहाँ पर जिसे कहना चाहिए ना, इनसिक्योरिटी आपकी डेवलप हो रही है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, एक तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग बिला वजह के जो है वो आपको स्ट्रेस देते हैं, और कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास सिवाय सोचने के अलावा और कोई काम नहीं है, क्योंकि उसके पास तो सोचने के लिए और भी बहुत से मामलात होंगे। आपको वो अपनी सोचों से स्ट्रेस ट्रांसफ़र करेगा, और वो स्ट्रेस, क्योंकि उसको पता है कि किस वक्त कौन सी बात आपके निशाने पे लग सकती है, एवॉइड। क्योंकि आप इस पर्सन की बातों को, जो कि इतना ज़्यादा सोचता है, उसकी बातों को सीरियसली बहुत लेते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत समझदार हैं, ये आपको रीड करते हैं, आपको समझते हैं, बट हमें किसी की भी इंटेंशंस का कुछ नहीं पता होता। कौन किस कॉन्टेक्स्ट में कब किस तरह से अटैक कर जाए, स्टैप कर जाए, हमें नहीं पता होता। ठीक है। देन जो मामलात, जो आपकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स आपको इनसिक्योरिटी फील कराएं, वो आपको अवॉइड करने हैं। जिन चीज़ों में आप स्ट्रांग हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, उन पर आप काम करें। आपको हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आप उन एरियाज़ को शोकेस करें जिसमें आपका टैलेंट उभर के सामने आ सकता है। तो डू दैट। ठीक है।
एक तो ये कौन सी चीज़ें हैं करने की और कौन सी चीज़ें हैं नहीं करने की, ठीक है। अब मैं इसको टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्योंकि बेसिक तो हमारा वही वही है। ऐसी बातों को मत सोचें जो आपकी सलाहियतों को आपको फील कराएं कि नहीं, आप में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और स्ट्रेस वाली मूवीज़ को ना देखें, वायलेंस बेस्ड मूवीज़ को ना देखें, लाइट चीज़ों को देखें, कॉमेडी देखें। और जो दोस्त आपको अपलिफ्ट करते हैं उनके पास जाएं, उनके साथ बातचीत करें। और जो मामला, जो हालात आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी इनसिक्योरिटी की नज़र आ रही है, ठीक है, आप खौफ में नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये तो आपने बिल्कुल सिरे से अवॉइड करना है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Page of Wands. All right. Start slow. ठीक है। एक्सप्लेनेशंस कम दें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस आप देते हैं। और अगर आपके सामने कोई इंसान ऐसे आए कि जैसे वो कोई आपके सामने सूरत हाल पेश कर रहा है, तो डिसअग्री करना इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, लेकिन टोटली रिजेक्ट कर देना ना रिवेंज में आ जाता है। हो सकता है सामने वाला आपको बहुत सेंसिबल बात बोल रहा हो, लेकिन आपका माइंड कॉन्फ्लिक्टेड है, बिकॉज आप यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आप जो है ना वो तैयार खड़े हुए हैं कि आप किसी को तलवार घोंप दें, घोंप दें कह रही हूँ, घोंप दें। और उस माइंड सेट में रहते हुए आप कोई सही चीज़ को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कोई चीज़ अप्रूवल के लिए अगर आ रही है तो उसको पूरा केयरफुली देखें आपके वो किस किन एस्पेक्ट से जो है ना वो जांचा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो नहीं करना कि फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज इससे ये होगा कि वो चीज़ कहीं और चली जाएगी और कोई उस चीज़ का बेनिफिट ले लेगा, ठीक है। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी कुछ चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करें, सबको एक साथ ना करें। आप मेहनती हैं, आप वर्कोहॉलिक हैं, आपको चीज़ों को फिक्स करना, जल्दी फिक्स करने की आपको बड़ी जल्दी रहती है, तो जल्दी चीज़ों को नहीं करना। विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रैवलिंग प्लान कोई नहीं बनाइएगा, कोई ट्रैवलिंग प्लान नहीं बनाना। अचानक से किसी के पंप करने से किसी के साथ उड़ के नहीं चले जाना, बहुत कोशिश कीजिएगा। कोई आपको आजकल प्रोवोक करेगा विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कि लेट्स ट्राई दिस, चलो करते हैं यार, अवॉइड दिस, डोंट गेट पम्प्ड, सही है। पंप नहीं होना आपने, बिल्कुल भी पंप नहीं होना। तो अगर कोई आपको अपने अटखिलियों में बिला वजह में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी ना करें। और अपने माइंड में आपके जो भी चल रहा है, किसी ऐसे इंसान के सामने उसको प्रेजेंट कीजिए जो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जो आप किसी के लिए कर रहे हैं ना, वही चीज़ आपके लिए भी हो रही है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, वो इश्यूज़ जिस पे आपका बिला वजह का टाइम एनर्जी ज़ाया हो, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना। चीज़ों को टटोलना है, ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करना। एक साथ बहुत सारे काम नहीं करने, वन एट अ टाइम। ट्रैवल प्लान कोई नहीं बनाना, अपने मेंटल पीस को बहुत प्रायोरिटी देनी है। ट्रैवल प्लान कोई नहीं बनाना और किसी के पंप होने में नहीं आना, ठीक है। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो आपको काम नहीं करने, ये जो आपको अवॉइड करना है, ये क्यों आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। जजमेंट, ओके। देखिए, कुछ आदतों को ना छोड़ना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो सीखिए कि टेम्परामेंट को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात रिपीट होकर आपके सामने आ जाते हैं। आप वहीं ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने टेम्परामेंट पे काम नहीं कर रहे। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, इसको जजमेंट जो है ना वो क्लैरिफाई कर रही है। इसका मतलब आपको इस दौरान बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के कहने पे अगर आप इनसिक्योर हो गए थे, इनसिक्योर होने पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको अपने फियर, अपने टेम्परामेंट की वजह से रिजेक्ट कर दिया। हुआ क्या, वही चीज़ दोबारा सामने आ गई, आपको दोबारा से ऐसी सिचुएशन में डाल दिया
अगले पर्सन ने आपको स्ट्रेस में डालकर, आपको इनसिक्योर करके आपसे वो अपॉर्चुनिटी आपके टेम्परमेंट की वजह से वापस ले ली। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपके लिए लाइफ के बहुत से फेजेस रिपीट होकर दोबारा आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये फिर हो गई वही सिचुएशन। आप उस सिचुएशन को एक दफ़ा सही हैंडल करेंगे, आप दूसरी दफ़ा वो सिचुएशन रिपीट होकर आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। What you should avoid doing these days. Why 4 of cups is 4 of cups, sorry, 4 of pentacles. The hermit. मैंने पहले ही कह दिया था कि सूरत हाल को एग्जामिन करें, रिजेक्ट ना करें, रिवेंज में आके कुछ रिजेक्ट ना करें। हो सकता है ये प्रपोजल आपके पर्सनल ग्रीवेंसेस में, आपके कोई ज़ाती इख्तलाफात की बेसिस पर अगर कोई अच्छी भी चीज़ होगी ना, तो इसका फ़ायदा कोई और उठा लेगा, और फिर कोई आपको 10 से 15 लोग ब्लेम कर सकते हैं कि तुम्हारे पास भी तो ये अपॉर्चुनिटी आई थी। तो हर्मिट कार्ड पर आपने हर सूरत हाल, हर प्रोजेक्ट, हर आइडिया, हर प्रपोजल को बहुत अपनी समझदारी से देखना है। हर्मिट कार्ड आया है। हर्मिट कार्ड के बाद जो कार्ड आता है वो उसकी एडवाइस होती है। तो अपने आप को ज़रा समझिए भाई, लोग आपको समझदार समझ रहे हैं और आप जो हैं वो अपने आप को उल्लू बनाए हुए हैं, ठीक है। लोगों को आपके ऊपर बहुत भरोसा है कि आप बहुत अच्छे फैसले करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप पर काम करें, इन मामलात में बहुत अच्छे प्रपोजल्स को और अच्छे रिलेशंस को ख़राब ना कर लीजिएगा, ठीक है। प्रपोजल्स जो आपके सामने मौजूद हैं, चाहे शादी के हों, अफेयर के हों, दोस्ती के हों, जिस भी तरह के हैं, उन पे एक नज़र ज़रूर डालें, उनको एग्जामिन ज़रूर करें, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, आपको अपने फैमिली के, शादी के और लव्ड वंस के मैटर्स को ना इग्नोरेंस पे नहीं डालना, ये अवॉइड कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स। चाहे कोई लाख आपसे माफ़ी मांगे, कोई लाख आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करे कि लेट्स ट्रैवल, डोंट डू इट। कोई करेगा आपके साथ इस तरह कि यार मुझे, मेरे साथ तुम चलो और चलो ना, छोड़ो, अब तुम्हारे साथ मुझे दोबारा से ट्राई करना है। नो, डोंट डू इट। लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द एम्प्रेस। नई नई दोस्तियाँ अगर कोई आपसे कर रहा है, किसने अभी लेटेस्ट आपसे किसी ने आपसे नई नई दोस्ती करने की कोशिश की है, उसको दोस्ती की हद तक रखिएगा, ठीक है। उस पे दोस्ती समझकर अपना बेस्ट पर्सनैलिटी का साइड उसको ना दिखाएं कि आपको ये लगे कि अच्छा चलो दोस्ती है तो मैं इस पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह इसको ट्रीट करूँ। नो, वो जहाँ तक है उसको वहीं तक रखें। अगर आपकी आजकल किसी से नई नई बातचीत हो रही है तो लेट नाइट टॉक्स को अवॉइड करें, बिकॉज यू हैव अ पर्सनैलिटी, यू हैव अ ग्रेस, यू आर नॉट अ चीप पर्सन। और वीडियो कॉल्स को अवॉइड करें। यू नेवर नो सामने से अगला आपके लिए आपको किस एक्सप्लॉयटेशन में डाल दे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत मामूली सी बात है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। और किसी के सामने कोई ख़ास ड्रेसेस में सेल्फीज़ एक्सचेंज करना, फ़ोटोज़ एक्सचेंज करना, बिकॉज ये जो क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको अवॉइड करना है, दैट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एज में क्या मिजाज में बहुत इमेच्योर है। एंड लुक एट द एम्प्रेस। तो चक्करबाजी में नहीं पड़ना है, सीरियस रिलेशनशिप को देखना है, ये अवॉइड करनी है चीज़ कि कोई ऐसी रैंडम हो नहीं। और किसी भी प्रपोजल को डीप एग्जामिन करें, मेरे पास चॉइस है तो क्यों है, कैसे है, इन चीज़ों को बहुत सीरियसली देखना है, ठीक है। एंड विद द जजमेंट कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल करें। वही टेम्परामेंट अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर मसला हो सकता है, ठीक है जनाब। तो these are the things which you should avoid doing these days. कुछ भी आपको और पूछना हो, I am available. Take best care. Bye bye.